राइट। सो हमारे पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर लूप के कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे बात की थी, राइट ना, जो मेन 3 पॉइंट्स पे डिपेंड थी, जिसमें हमने पहला ऐसा समझा कि फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो लॉजिकली क्रिएटेड सिंटेक्स है, ये वाला। ओरिजिनली ये सिंटेक्स भी ठीक है, और बस उस सिंटेक्स को आपको ये 4 पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, जिससे ये इस सिंटेक्स को थोड़ा जस्टिफाई कर देंगे। और इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता, इसलिए बहुत सारे लोग ये जनरल सिंटेक्स फॉलो करते हैं, बराबर। फिर दूसरा हमको ये समझ में आया कि अगर फॉर लूप के एंड पे आपने सेमीकोलन लगाया, बराबर, तो वो फॉर लूप में ऐसा समझा जाएगा कि वो सेमीकोलन जो है वो उस फॉर लूप की बॉडी में है, बराबर। और उसके फॉर लूप की बॉडी के जो सारे स्टेटमेंट्स थे वो एक्चुअली सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, बराबर। और फिर थर्ड पॉइंट समझ में आएगा, हम एक से ज्यादा लूप काउंटर्स भी यूज कर सकते हैं, बराबर है ना, सेपरेटेड बाय कॉमा। हमने कुछ इस टास्क को क्लियर करने के कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, बराबर, और उस एग्जाम्पल से ही तो हमारे ये सारे पॉइंट्स प्रूव हुए थे। अब हम इसी सीरीज में, फॉर लूप के बाद इसी सीरीज में अब हम व्हाइल लूप पे डिस्कशन शुरू करेंगे, बराबर। तो ये दिस इज व्हाइल लूप का लेक्चर नंबर 1, पर ओवरऑल आपका लूप की सीरीज में लेक्चर नंबर 11 आई गेस, बराबर। हाँ, तो इस लेक्चर की शुरुआत में ही पहली चीज तो ये कि हमने जब इस पूरे लूप की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में ही ये क्लियर किया था, आपको याद है तो, कि फॉर लूप कब प्रिफर करना है, जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस ऑलरेडी मालूम है, राइट। और व्हाइल लूप कब प्रिफर करना है आपको, तो जब नंबर ऑफ इटरेशंस किसी इंटरनल सिचुएशन पे या किसी इंटरनल कंडीशन पे डिपेंड है, तब आपको व्हाइल लूप प्रिफर करना है, राइट। मैं फिर से ये लिखता आपके लिए कि यू प्रिफर व्हाइल लूप व्हेन numbers of iterations are dependent on any internal situation, or you say any internal condition, बराबर। या हमने ऐसा भी लिखा था कि भाई when numbers of iterations are not known, तब आप while loop प्रिफर करो, बराबर। हाँ, फॉर लूप का जनरल सिंटेक्स में हमारे पास 4 एंटिटीज, 4 पैरामीटर्स होते थे, बराबर, या 4 कंपोनेंट्स होते थे फॉर, जिसमें हम समझाते थे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके अंदर के उसके स्टेटमेंट्स, बराबर। हमारे पास 4 एंटिटीज है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और स्टेटमेंट्स, बराबर। और हमको अभी व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स भी समझना है। तो पहली बात ये याद रखो कि फॉर लूप का जैसा एग्जीक्यूशन है, फॉर लूप का जिस सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन है, व्हाइल लूप आपको उसी सीक्वेंस में लिखना होता है, बराबर। अब देखो व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स कैसा है इसकी कंपैरिजन में। तो इनिशियलाइजेशन, व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन या टेस्ट, और इसके अंदर स्टेटमेंट्स, और बराबर, और उस स्टेटमेंट्स के एंड पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये आपके लिए व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स। देखो आप उसे फॉर लूप से कंपेयर करो तो आपको ये चीज पता चलेगी कि फॉर लूप के अंदर जो 4 कंपोनेंट्स है सेम वही व्हाइल लूप में है। फॉर लूप का जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है व्हाइल लूप वैसा लिखा जाता है, राइट। फॉर लूप का जिस सीक्वेंस में जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है व्हाइल लूप वैसा लिखा जाता है, बराबर। तो सबसे इजी
व्हाइल लूप का जनरल सिंटेक्स फॉर लूप के ही टोटली रिलेटेड है, बराबर। हाँ, और ये चीज भी अभी आपके लिए कि आपने जो भी प्रोग्राम्स फॉर लूप से बनाए वो सारे प्रोग्राम्स व्हाइल लूप से बना ही सकते हैं। तो मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि जो प्रोग्राम आपने एक लूप से बनाया वो बाकी के दो लूप से बनते ही, बस लोगों का प्रिफरेंस अलग अलग है, बराबर। लोगों का प्रिफरेंस अलग अलग है। हाँ, और दूसरी बात कि आपने वो जो दोनों कीवर्ड्स के लेक्चर किए पिछले, बराबर, लेक्चर नंबर आई गेस 8 और लेक्चर नंबर 9, कीवर्ड ब्रेक और कीवर्ड कंटिन्यू, तो आपके दोनों कीवर्ड्स, कीवर्ड ब्रेक और कीवर्ड कंटिन्यू, ये दोनों कीवर्ड्स आर एज इट इज एप्लीकेबल इन व्हाइल लूप आल्सो, बराबर। मतलब जो प्रोग्राम फॉर लूप से होता वो व्हाइल से होता ही, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा कि जो आपके कीवर्ड्स थे, ब्रेक जो लूप को टर्मिनेट करता था, कंटिन्यू तो जो वापस से कंडीशन पे या यू टर्न करके कंट्रोल्स कंडीशन पे लेके जाता था, बराबर। वो दोनों व्हाइल लूप में एज इट इज है। बस व्हाइल लूप में कंटिन्यू का यूज थोड़ा सा ट्रिकी है, बराबर, जो मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर अटेंड करके बताऊंगा। हाँ, तो इसी चीज को और क्लियर करने के लिए पहले क्या करते हैं हम, एक व्हाइल लूप का सिंपल एग्जांपल बताता मैं आपको, बराबर। तो ये एक नया फाइल ऐड कर देते, न्यू एम्प्टी फाइल, इसको सेव कर लेंगे। ये लूप की सीरीज में अपना प्रोग्राम नंबर 35.c, बराबर। सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाइल लूप, जिसमें ये stdio, देखो मेरा इस प्रोग्राम को बताने के पीछे का मेन पर्पस है कि फॉर लूप का एग्जीक्यूशन और व्हाइल लूप का जनरल सिंटैक्स सेम, और दूसरा पर्पस है कि जो प्रोग्राम फॉर लूप से हुआ वो व्हाइल लूप से होता ही है, बराबर। देखो तो अभी ये मेन मेथड, फिर इसके अंदर ये लूप काउंटर आपका i, उसके बाद हम फॉर लूप लेते हैं i इक्वल टू 1, सॉरी i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, फिर से लिखता है i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस, और उसके अंदर हम सिर्फ printf और i का वैल्यू, और उसके बाद ये printf हमको मालूम स्लैश n इसका। तो ये फॉर लूप सिंपल हमारे लिए 1 to 5 प्रिंट करता है, बराबर। कंपाइल किया उसको, फिर से उसको ही रन करेंगे, तो ये 1 to 5 प्रिंट किया उसने हमारे लिए। अब लेट्स कन्वर्ट द सेम प्रोग्राम इनटू व्हाइल लूप, बराबर। अगेन ये है इनिशियलाइजेशन, बराबर, जो व्हाइल लूप में लगेगा आपको। मैं क्या करता, इसी को उसी में आगे व्हाइल लूप से लिख के बताता आपको। ये देखो यहाँ पे देखो, तो व्हाइल का सिंटेक्स है पहले इनिशियलाइजेशन, ओके। सो पहले इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 1, फिर व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन, ओके। तो उसके आगे लिखेंगे व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन क्या है आपकी, i लेस देन इक्वल टू 5, ये वाली, और फिर करली ब्रैकेट में आपके स्टेटमेंट्स, ओके। करली ब्रैकेट ओपन, और स्टेटमेंट्स में तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है printf का, ओके। तो printf और i का वैल्यू, और उसके बाद क्या और स्टेटमेंट्स अपने फर्स्ट, और कोई फिलहाल स्टेटमेंट नहीं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे है अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके। तो सेम i प्लस प्लस। तो जो आप फॉर लूप में ऐसा लिख रहे थे वही आपको व्हाइल लूप में सेम पर्पस के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। मैं सिंपल यही यहाँ से कॉपी कर लेता और इसी प्रोग्राम में यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ये उसका अलाइनमेंट। तो फिर से i इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो जब तक 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, जब तक i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक वो इसके इटरेशंस करता रहेगा, बराबर। और इसको सिंपल कंपाइल करते, राइट, और यही फिर से रन करो तो सेम वही आउटपुट आएगा, बराबर। हाँ, और एक प्रोग्राम था बहुत ही फेमस, राइट, ये समझा ना आपको व्हाइल लूप के बारे में। ये फिर से एक बार यहाँ पे लिखो सबसे पहले,
देखो तो सबसे पहले i इक्वल टू 1, ओके, तो सबसे पहले i का वैल्यू इनिशियलाइज हो गया 1 से। अब कंडीशन चेक किया 1, i का वैल्यू 1 बराबर 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो अंदर आके प्रिंट किया i का वैल्यू प्रिंट हो गया 1। अब i प्लस प्लस हो गया, i का वैल्यू इंक्रीज हो गया 2 से। अब कंडीशन चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट करो i का वैल्यू, ओके, प्रिंट कर दिया 2। वापस i प्लस प्लस, i का नया वैल्यू हो गया 3। वापस से चेक करो 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट किया i का वैल्यू प्रिंट हो गया 3। वापस i प्लस प्लस ओके, i प्लस प्लस 4। वापस से यहाँ से ऊपर इटरेशन 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट करो उस वक्त का i का वैल्यू प्रिंट हो गया 4। i प्लस प्लस 5 ओके, i का वैल्यू 5। वापस यहाँ से 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट करो i का वैल्यू, ओके, प्रिंट हो गया 5। अब i प्लस प्लस 6 ओके, i का वैल्यू 6। अब कंडीशन चेक किया 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स, और इस व्हाइल लूप से बाहर। समझा? तो आपको ये मुझे क्लियर करना है कि जैसा आपके पास फॉर लूप का सिंटेक्स होता था, बराबर, व्हाइल लूप का सिंटेक्स उससे अलग, नो डाउट, पर जैसा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता था वैसा ही व्हाइल लूप का सिंटेक्स है, बराबर। मतलब जिस प्रोसेस से फॉर लूप रन होता था उस प्रोसेस से व्हाइल लूप लिखा जा रहा है, बराबर। देखो एक और बहुत फेमस और बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं इसको भी सेव करता, ये लूप की सीरीज में अपना प्रोग्राम नंबर 36। मैं यहाँ पे क्या करूँगा इस प्रोग्राम में, दिस इज अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप, राइट। अभी देखो तो इसके लिए भी यही सेम stdio.h कौन आयो और ये मेन मेथड। अब i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करेंगे इसे, और व्हाइल लूप i लेस देन इक्वल टू 5 तक, सॉरी 10 तक, और उसके अंदर इफ i mod 2 इक्वल टू 0 है, मतलब अगर उस वक्त की i की वैल्यू डिविजिबल बाई 2 है तो अब हम उसको प्रिंट कर देंगे। और इस लूप के लिए i प्लस प्लस, बराबर, मतलब लूप 1 to 10 चलेगी, पहली बार i का वैल्यू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10। अब इस इफ में आके चेक करेगा 1 mod 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, तो ये स्किप, मतलब i की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। अब i प्लस प्लस होके हो गया 2, बराबर। बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस एग्जांपल। इसी को कंपाइल करो, अब इसी को रन करो तो आपको सेम आउटपुट, बराबर। यही सेम फॉर लूप से होता था। यही प्रोग्राम और एक तरीके से भी कर सकते थे, इफ यू रिमेम्बर, कि डायरेक्ट इंक्रीमेंट ही हम 2 से कर देंगे। यहाँ पे देखो तो i प्लस प्लस के बदले i इक्वल टू i प्लस, और इसको इनिशियलाइज करेंगे 2 से। तो अभी ये 2 से शुरू, 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, प्रिंट किया i का वैल्यू, प्रिंट हो गया 2, i इक्वल टू i प्लस 2, ये डायरेक्ट 2 में से सीधा 4, फिर 4 लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट कर दिया i का वैल्यू, प्रिंट हो गया 4, इस तरीके से, बराबर। सेम वही प्रोग्राम, बस नया लॉजिक। वापस से व्हाट यू आर हैविंग इज इवन नंबर्स, बराबर। इंक्रीमेंट के जैसा डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। देखो और एक प्रोग्राम सिंपल, इसको सेव करेंगे लूप की सीरीज में, प्रोग्राम नंबर 37.c। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1, मतलब यूजिंग व्हाइल लूप। मतलब इस बार हम इसको रिवर्स में प्रिंट करेंगे। वापस से ये देखो तो stdio.h, वापस से कौन io.h, ये मेन मेथड, और ये i। अब i इक्वल टू 10 से इनिशियलाइज करना है, कब तक, तो जब तक i का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और तब तक हर इटरेशन में आपको i का वैल्यू प्रिंट करना है, और i माइनस, और लूप के बाहर जैसा हम स्लैश s, बराबर। तो अभी आपके लिए इनिशियलाइज हो गया i इक्वल टू 10 से 10 ग्रेटर देन 1 ट्रू, प्रिंट करेगा i, प्रिंट होगा 10, i माइनस माइनस फिर 9,
वापस यहाँ से कंट्रोल सुपर, वापस चेक करेगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू, प्रिंट करेगा आई, प्रिंट होगा 9, आई माइनस माइनस 8, बराबर, ये कंपाइल। और अब इसी को रन करेंगे तो जो आपको एक्सपेक्ट है वो 10 to 9, सॉरी 10 to 1। और ये इनिशियलाइजेशन इतना सेपरेटली भी करने की जरूरत नहीं, आप ये यहाँ से हटा के खुद ऐसा भी कर सकते हैं। आपको पर्पसफुली क्या चाहिए इन शॉर्ट बच्चों, फॉर लूप में या व्हाइल लूप में, कि आई की वैल्यू को कहीं से तो भी इनिशियलाइजेशन कराओ। अगर आप आई की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे तो वो गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर आपको एक्सपेक्ट थे 10 इटरेशन और गार्बेज वैल्यू के बेस पे वो करता होगा हजारों इटरेशन। सिंपल, इसलिए इनिशियलाइजेशन करना चाहिए। वापस से ये वही है 10 to 1, आपने सेपरेटली इनिशियलाइजेशन करने के बदले डिक्लेरेशन के टाइम असाइन कर दिया। सिंपल। तो फिर से बोलो तो फॉर लूप और व्हाइल लूप से सेम प्रोग्राम बना सकते। देखो तो आज हमने सबसे पहला एग्जांपल सिंपल देखा कि भाई अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप, बराबर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लिया हमने, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप, बराबर। और थर्ड एग्जांपल अभी जो लिखा वो था प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग व्हाइल लूप, बराबर। अब ऑब्वियसली जैसा हमने फॉर लूप के बहुत सारे लेक्चर्स में आपके लिए किया कि अब हम आगे आपको इसके ऊपर कुछ होमवर्क देंगे, बराबर। अब होमवर्क में आपका फर्स्ट एग्जांपल देखो, आपको याद है तो हमने एक, पर अभी ये सारे एग्जांपल आपको बाय डिफॉल्ट व्हाइल लूप से ही करने हैं, बराबर, जिसमें से मोस्टली हमने फॉर लूप से किए। पर अभी पहले, आज तो मैं पहले आपको वही 2-4 एग्जांपल दूंगा जो आपने फॉर लूप से कर लिए हैं। बस दिस टाइम योर ड्यूटी इज टू कन्वर्ट दैट फॉर लूप के प्रोग्राम्स इनटू व्हाइल लूप के प्रोग्राम्स। सिंपल। सो आपको सबसे पहला और सबसे फेमस प्रोग्राम लिखना है कि यू हैव टू प्रोग्राम, ओके, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। याद है ना ये एग्जांपल, फ्रॉम 1 to n, where n is entered by the user। फिर एक और बहुत फेमस प्रोग्राम था फैक्टोरियल का। सो यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर, बराबर, जिसके बारे में मैंने आपको उल्टा क्वेश्चन दिया था फॉर लूप के टाइम पे, 1 to n का प्रोडक्ट, याद है? द क्वेश्चन वाज 1 to, you say find the product of 1 to n, बराबर। फिर सिक्स्थ एक बहुत फेमस एग्जांपल और एक था आपके लिए, वो था प्राइम और नॉट का। सो यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether entered number is prime or not, बराबर। और ओके, और एक सेवेंथ और लास्ट होमवर्क है, आपको याद है तो और एक क्वेश्चन हमने लिया था कि यूजर से 20 नंबर्स इनपुट लो लूप में और उसमें से इवन और ऑड का काउंट बताओ। सो यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 numbers from the user and print the total count of even and odd elements, or you say even and odd numbers entered by the user, बराबर। ये चारों प्रोग्राम्स हमने फॉर लूप के दरमियान ऑलरेडी बनाए वाले हैं। बस मुझे यही इस बार एक्सपेक्ट है कि आप उन्हीं प्रोग्राम्स को फॉर लूप में से व्हाइल लूप में कन्वर्ट करो, बस, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जो फॉर लूप से प्रोग्राम्स हुए वो व्हाइल लूप से जरूर होते हैं।
बराबर। अब इसके बाद के लेक्चर में मैं पहले तो इन प्रोग्राम्स को, होमवर्क के प्रोग्राम्स को सॉल्व करता, बराबर, और उसके बाद अगेन कुछ व्हाइल लूप के स्पेशल एग्जांपल्स, बराबर, जिसमें आपको और ज्यादा रियलाइज होगा कि ये प्रोग्राम व्हाइल लूप से ज्यादा प्रिफरेबल था, बराबर। टिल देन आप ये होमवर्क करो और व्हाइल लूप की एक छोटा सा प्रैक्टिस का एग्जांपल कर लो, राइट।